Hello students, welcome to Sanjay Godawat IIT Medical Academy. Myself Vikas Sharma and I am the botany faculty. Okay students, so पिछली क्लास में बेटा हम फंजाई के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ चुके थे जिसमें हम उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में कुछ जान चुके थे। क्लियर। अब हम अपने फंजाई के ही पार्ट को, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों, आ जाओ। तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा टॉपिक, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहां जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बेटा, यहां पे ये जो रिप्रोडक्शन है इसके 3 तरीके हैं। ठीक है। पहला तरीका है यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो रहा है। एक है बेटा फ्रैगमेंटेशन, एक है बेटा आपका बडिंग, और एक है बेटा आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यहां पर ये है हमारे पास, टेक एन एग्जांपल, एक फिलामेंट है बेटा। ठीक है, और इस फिलामेंट में एक कट लगा। ठीक है, तो कट लगा तो यहां पे बच्चों 2 फ्रेगमेंट आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो फिलामेंट हैं ये इंडिविजुअल फंजाई का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब इससे एक ऐसा बन जाएगा, एक और ऐसा बन जाएगा। मतलब ये क्या है बेटा, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। और इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दैट इज सीन इन फिलामेंटस फंजाई, और वी एक्यूरेटली से माइसीलियल फंजाई। आपको पूरे किंगडम फंजाई में जहां जहां माइसीलियम दिखे या जहां जहां फिलामेंट दिखे, आप कह देना बेटा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो दैट इज माइसीलियल फंजाई में देखने को मिलेगा। क्लियर बेटा। ओके, अगर आप बडिंग की बात करें यहाँ पे, तो बडिंग में क्या होता है कि ये रहा हमारे पास, ये यीस्ट है बेटा, है ना। और यीस्ट में यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे करके एक बडिंग निकलती है। क्लियर। यहाँ पे ये इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है, और ये न्यूक्लियस इसके अंदर जा रहा होता है। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। क्लियर है। और यहाँ से ये जो बड है, ये बड डिटैच हो जाती है। ठीक है, ये बड डिटैच हो जाती है पेरेंट से। ओके बच्चों, और ये बच्चों एक नई फंजाई बन जाती है। क्लियर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। तो यहाँ पे ये जो बड निकली है, बड यहाँ से डिटैच हो गई, बड यहाँ से इधर यहाँ पे ये डिटैच हो गई, और ये बच्चों यहाँ पे नया यीस्ट बन जाएगा। क्लियर। यानी ये दिस बडिंग इज फाउंड इन यीस्ट। और बच्चों आप तो जानते हो कि यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई। क्लियर है बच्चों। तो बडिंग में हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एक छोटी सी बड बनी है, उसके अंदर न्यूक्लियस गया है, यानी हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है कैरियोकाइनेसिस, वो इसके अंदर गया तो ये बड अब यहाँ से डिटैच होगी तो अब ये जो बड है वो एक नया इंडिविजुअल बना देगी। दैट इज कॉल्ड बडिंग। ओके बेटा। इधर बच्चों अगर हम यहाँ पे बाइनरी फिजन की बात करें तो बच्चों सबसे पहले ये जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल बेटा डिवाइड होना शुरू होता है। ठीक है,
जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना शुरू होता है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होता है, मतलब यहाँ पे ये जो अपना सेल वॉल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है, और इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू इंडिविजुअल। क्लियर? तो यहाँ पे पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, यानी मैं ऐसा बोलूँ कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर? समझ आ गई बात? तो बाइनरी फिजन इज ऑल्सो सीन इन यीस्ट, यानी इन यूनिसेलुलर फंजाई। बच्चों बडिंग चाहे आपका फिजन हो, बाइनरी फिजन, ये कहाँ पे होते हैं? यूनिसेलुलर फंजाई में। लेकिन अगर बात करें बेटा फ्रेगमेंटेशन की, तो इट अकर्स इन माइसीलियल फंजाई। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू स्पोर। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है, ठीक है बच्चों। इन स्पोर को हम स्पोरेंजियो स्पोर बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर, ठीक है। और स्पोरेंजियो स्पोर ये दो टाइप के हैं। ओके बच्चों, एक है आपके पास जूस्पोर, ठीक है, और एक को बोलते हैं बेटा ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके ये जो जूस्पोर या ए प्लेनोस्पोर बन रहे हैं बच्चों, ये इनसाइड द स्पोरेंजियम बन रहे हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। यहां पे भी बन रहे हैं, ठीक है बेटा। अब इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो जूस्पोर होते हैं, जूस्पोर में फ्लैजिल्ला प्रेजेंट होता है, यहां पे फ्लैजिल्ला प्रेजेंट है, और ए प्लेनोस्पोर में फ्लैजिल्ला एब्सेंट है, ठीक है बेटा। यहां पे बच्चों फ्लैजिल्ला एब्सेंट है, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं वो दो टाइप के, एक तो जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जू मतलब मोटाइल स्पोर, ए प्लेनो मतलब नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्पोरेंजियोस्पोर की, बेटा दे आर फाउंड इन एसेप्टेट फंजाई। एसेप्टेट फंजाई, सर एसेप्टेट फंजाई कौन सी होती है? बेटा एसेप्टेट फंजाई होती है मोस्टली, आप यहां पे मोस्टली लिखेंगे, मोस्टली फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ये फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों? यहां पे अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊं तो आपको बता दूं फाइकोमाइसिटीज की टू सब क्लासेस हैं, एक को बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज और एक को बोलते हैं ऊमाइसिटीज, ठीक है, ऊमाइसिटीज, ठीक है, और ए प्लेनोस्पोर आर फाउंड इन जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। अगर बच्चों यहां पे आपको ये डिसीजन करना है कि सर हम इसको कैसे याद करें कि जू कहां मिलेगा, तो एक बार में याद कर लेना ऊ में जू। कैसे याद करना है बेटा? ऊ में जू, यानी ऊमाइसिटीज के अंदर जूस्पोर बनते हैं। क्लियर? और बचा क्या? जाइगोमाइसिटीज, तो जाइगोमाइसिटीज के अंदर ए प्लेनोस्पोर, ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पे कुछ बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे बेटा। यहां के जो स्पोर हैं दीज आर मोटाइल, है ना, और यहां के स्पोर कैसे बेटा? नॉन मोटाइल, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और बात बच्चों, यहां पे अगर ये मोटाइल है तो इसका मतलब यहां पे फ्लैजिल्ला प्रेजेंट होगा बच्चों, प्लस से मैं प्रेजेंट को डिनोट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। और बच्चों यहां पे इधर, यहां पे अगर ये नॉन मोटाइल है तो जाहिर सी बात है फ्लैजिल्ला क्या है यहां पे? एब्सेंट है। क्लियर बच्चों? यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो इधर जूस्पोर बने ये कैसे हैं ओरिजिन में, मतलब ये अंदर बनते हैं या बाहर बनते हैं? बच्चों अगर मैं दोनों की ही ओरिजिन की बात करूं तो बोथ आर एंडोजीनस इन नेचर,
ठीक है, एंडोजीनस, यानी ये स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, तो हम इनको एंडोजीनस इन ओरिजिन कह देते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा, इसके अलावा यहां पे बेटा कोनिडियो भी देखने को मिलता है, कोनिडिया। ठीक है, ये तो इसके पार्ट हो गए यहां पे। तो बच्चों यहां पे कोनिडिया, अब कोनिडिया को देखेंगे तो यहां पे बच्चों ये है कोनिडियो 4, यहां पे क्या है बेटा, ये कोनिडियो 4, और कोनिडियो 4 के ऊपर यहां पे ये जो बन रहा है इसको बोलेंगे कोनिडिया। क्या बोलते हैं बेटा इस पार्ट को? कोनिडिया। ठीक है, अगर बच्चों इसके एक सिंगल कोनिडिया के एक सिंगल सेल को देखें, यानी इसको, तो इसको हम बोलते हैं कोनिडियम, कोनिडियम। और बच्चों कोनिडियम के अंदर होता है कोनिडियो स्पोर। क्या होता है बेटा यहाँ पे? कोनिडियो स्पोर। बच्चों कोनिडियो स्पोर जर्मिनेट करके बना देता है इस फंजाई को। क्लियर? ओके बेटा? ओके, अब यहां पे सर ये जो कोनिडिया है इसका फॉर्मेशन कौन कौन सी फंजाई में होता है? तो बेटा याद रहे, ये फाइकोमाइसिटीज में भी होता है, फाइकोमाइसिटीज, और उसमें भी स्पेशली पूछे तो ओमाइसिटीज। ठीक है बच्चों, ये एस्कोमाइसिटीज में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको एस्कोमाइसिटीज में भी देखने को मिलता है, ये आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी देखने को मिलता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी देखने को मिलता है। समझ आ रही है बात बेटा? तो यहां पे ये फाइको, एस्को और ड्यूटेरो। बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन कि इन विच क्लास ऑफ फंजाई कोनिडिया एब्सेंट, तो आंसर रहेगा हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है बेटा? ओके, तो यहां पे हम आगे चलते हैं। यहां पे आगे चलने से पहले मैं एक दो बात और बताना चाह रहा हूं आपको। बच्चों अगर हम देखें कि ये कोनिडियम, जो कोनिडिया बन रहा है यहां पे, ये इधर में, यहां ये जो कोनिडिया बना है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? क्या ये अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है? बच्चों चूंकि ये बाहर की ओर बन रहा है तो हम इसको बोलते हैं एक्सोजीनस इन ओरिजिन, ठीक है बेटा? अच्छा, एक और बात बच्चों, ये जो स्पोर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले स्पोर को हम माइटोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोस्पोर। ठीक है, क्योंकि ये माइटोसिस से बनते हैं। बच्चों ये हो गया आपका वेजिटेटिव और ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? थर्ड हमारा क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेजेस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, आप ऐसा बोलेंगे। सबसे पहले यहां पे होता है बेटा प्लाज्मोगेमी। बेटा व्हाट इज प्लाज्मोगेमी? मैं ऐसा बोलूं, फ्यूजन ऑफ 2 सेल, 2 सेल का फ्यूजन होता है। क्लियर? सेकंड है बेटा कैरियोगेमी। बेटा कैरियोगेमी के अंदर फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ठीक है? ओके बच्चों, नेक्स्ट इज मियोसिस। ठीक है
बच्चों अब ये जो प्लाज्मोगेमी है ना, हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं, जितना हमारी एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, हम थोड़ा सा और आगे निकल के पढ़ेंगे, और उससे आपका जितना भी क्वेश्चन होगा इन द किंगडम फंजाई वो सारे आपके अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लाज्मोगेमी में देखें तो यहाँ पे ये 4 टाइप की है प्लाज्मोगेमी। यहाँ पे आपको ये 4 टाइप का देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। बच्चों आप सिंपली इसको बोल दो गैमेटिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? गैमेटिक फ्यूजन। ठीक है, अब बच्चों ये जो गैमेटिक फ्यूजन है तो यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल का गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल का गैमेट। ठीक है, और बच्चों ये आप देखोगे 3 टाइप का है। एक है आइसोगैमी, एक है बेटा एनाइसोगैमी। बेटा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। ठीक है, और यहां पे बच्चों एक हो गया ऊगैमी। यहां पे बच्चों स्पेशली यहां पे क्या है? ऊगैमी, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, दैट इज ऊगैमी। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेटा यहां पे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बच्चों, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, यहां पे जैसे मानो ये एक गैमेट है, या मैं इसको ऐसा बोल देता हूं कि ये बेटा एज ए मेल काम कर रहा है ना, ये मेल का गैमेटेंजिया है। मैंने बोला कि ये फीमेल का गैमेटेंजिया है। अरे जिसको मैं प्लस से बता रहा हूं वो मेल का गैमेटेंजिया है, जिसको मैं माइनस से बता रहा हूं वो फीमेल का गैमेटेंजिया है। बेटा आप थोड़ा सा देखो एक बार, यहाँ पे ये दोनों गैमेटेंजिया पास पास आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं बेटा? ये दोनों पास पास आ रहे हैं। देखो एक बार ध्यान से, और यहां से बच्चों जेनेटिक मटेरियल गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ये जो ट्यूब बनी है इसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट ट्यूब। ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट ट्यूब के थ्रू बेटा ये इधर में ट्रांसफर हो रहा है। बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो मेल है उसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया है। क्लियर है? हम अगला देखेंगे जिसे हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। बेटा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये 2 हाइफा हैं, है ना, 2 फिलामेंट हैं, ऐसे समझे। ठीक, अब बच्चों ये एक दूसरे के पास पास आते हैं। ठीक है, पास पास आते हैं तो एक मेल की तरह काम कर रहा है, एक फीमेल की तरह काम कर रहा है। जब ये पास में आते हैं तो बेटा ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये गैमेटेंजिया बना रहे हैं। क्या बना रहे बेटा? गैमेटेंजिया बना रहे। समझ आ रही है बात? यहाँ पे ये दोनों गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब वन इज बिहेविंग लाइक मेल एंड अदर इज बिहेविंग लाइक फीमेल। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे इन दोनों के जो न्यूक्लियस है वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये वाला इधर की ओर ट्रांसफर हुआ, दोनों फ्यूज हो गए। तो बच्चों यहाँ पे देखना आप ध्यान से कि इन दोनों की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे इन दोनों की जो आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाएगी। क्लियर है? तो जो मेन डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई दिया है इन द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ये है बेटा यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट इज सोमैटोगैमी। नेक्स्ट इज सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी के अंदर बेटा यहाँ पे फ्यूजन होता है
फ्यूजन होता है ऑफ वेजिटेटिव सेल। बेटा यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का फ्यूजन होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, सोमेटोगेमी। क्लियर बच्चे, बात करते हैं कैरियोगेमी की। और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे ये दो सेल थे और हमने बोला प्लाज्मोगेमी, तो ये पास पास आ गए। ठीक है, ये प्लाज्मोगेमी से कहाँ आ गए बेटा, पास पास आ गए। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी कंपेटेबल बोलती है। कंपेटेबल का मतलब है जो लायक है, जो लायक है यहाँ पे वो आपस में जुड़ेंगे। अब जुड़ रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेज होती है डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज कहा जाता है बच्चों इसको। और ये जिस फेज में बनती है उस फेज को बोलते हैं डाइकैरियो फेज। ठीक है, और बच्चों आफ्टर कैरियोगेमी, ये यहाँ तो हो गया प्लाज्मोगेमी, और यहाँ बच्चों कैरियोगेमी के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पे बच्चों डिप्लॉयड स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। ये डिप्लॉयड फेज आ गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसको हम सिनकैरियन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिनकैरियन। समझ आ रही है बात बच्चे? अगर मैं डाइकैरियन स्टेज की बात करूं तो डाइकैरियन स्टेज डाइकैरियन स्टेज अगर शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए बनती है तो बेटा ये दिखाई नहीं देगी, यानी डाइकैरियन नॉट अपीयर। यहाँ पे बच्चे डाइकैरियन दिखेगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा इसका, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर ये जो आपका डाइकैरियन बना है, अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए बना है, अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए बना है तो जाहिर सी बात है कि भैया अब तो डाइकैरियन दिखने लगेगा। ठीक है, और डाइकैरियन अपीयर होता है इन एस्कोमाइसिटीज। डाइकैरियन अपीयर होगा और कहाँ कहाँ, एस्कोमाइसिटीज में भी देखने को मिलेगा, एज वेल एज बेटा ये बैसिडियोमाइसिटीज में भी देखने को मिलेगा। क्लियर, यानी एस्कोमाइसिटीज यानी बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है बेटा, अच्छा अब मियोसिस में क्या होता है कि ये जो वाला स्टेज है, ये जो डिप्लॉयड स्टेज है बेटा, वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बन रही है। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये स्टेज बन जाती है, जिसे हम 2n बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा? और इस 2n के अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है बेटा? मियोसिस। और उससे बन जाते हैं ये हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनते हैं बेटा ये? इनको बोलते हैं हैप्लॉइड स्पोर। बेटा आपने देखा कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 फेज में हो रहा है। एक है प्लाज्मोगेमी, एक है प्लाज्मोगेमी जहाँ पे फ्यूजन ऑफ 2 सेल हो रहा है। एक है बेटा कैरियोगेमी जहाँ पे फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस हो रहा है। बच्चों मियोसिस यहाँ पे कैरियोगेमी में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस हो रहा है। मियोसिस के अंदर बेटा यहाँ पे जो ये 2n बना है, डिप्लॉयड फेज बना है इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज, बेटा उसके अंदर मियोसिस होता है और फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड स्पोर का। तो बेटा ये था हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा। हमने देखा कि रिप्रोडक्शन में एक बार अगर समराइज कर दूं आपको तो बेटा रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखा। वन इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज बडिंग, ठीक है, एंड थर्ड इज बाइनरी फिजन। ठीक है, जो एनसीईआरटी में सिर्फ फिजन लिखा है, ठीक है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? बाइनरी फिजन। बेटा मैंने बोला कि जहाँ जहाँ फिलामेंटस वहाँ फ्रेगमेंटेशन है ना, तो मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो मेरा ये जो एक मेथड है फ्रेगमेंटेशन, इट इज़ फाउंड इन फिलामेंटस फंजाई। तो मैं फिलामेंटस फंजाई को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियल फंजाई। ऐसी फंजाई जो माइसीलियम बनाती है। बच्चों बडिंग और बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर फंजाई में बन रहा है।
ठीक है। ये जो बडिंग है या बाइनरी फिजन दोनों कहाँ पे होते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर। तो बेटा एग्जाम्पल कह दूं, यीस्ट। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने कहा था कि यहाँ पे तो स्पोर बनेगा और उन स्पोर को मैंने माइटोस्पोर बोला है बेटा। यहाँ पे ये जो स्पोर बना है ये ऐसे मैंने दो तरीके से बताया आपको, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, और मैंने आपको बताया कोनेडिया, ठीक है बेटा। स्पोरेंजियोस्पोर में हमने दो टाइप के स्पोर देखे, एक देखे जाइगोस्पोर और एक बेटा हमने स्पोरेंजियोस्पोर में दो टाइप के स्पोर देखे बेटा, जिन्हें हम जूस्पोर कह रहे थे बेटा। जूस्पोर मोटाइल स्पोर होते हैं और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कोनेडिया, बच्चों कोनेडिया आपको देखने को मिलता है इन द फंजाई एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ओके। और बच्चों फाइकोमाइसिटीज की ओमाइसिटीज में ये देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें तो स्पोरेंजियोस्पोर एसेप्टेट यानी ये फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, फाइकोमाइसिटीज मोस्टली। बच्चों ये दोनों स्पोरेंजियोस्पोर जो हैं वो बेटा एंडोजीनस इन ओरिजिन है, एंडोजीनस, और बच्चों कोनेडिया बेटा एक्सोजीनस इन ओरिजिन होता है, ठीक है, ओके बेटा। चलो तो बेटा अब हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। बच्चों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यीस्ट। बेटा आप जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर है, आप जानते हैं अभी आप पढ़ के आए हैं कि रिप्रोडक्शन बाय बडिंग कर रहा है, आप जानते हैं ये इसकी जो सेल वॉल है, चूंकि ये फंजाई है तो इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, यानी काइटिनियस सेल वॉल है यहाँ पे, यानी कि ये सारे फीचर शो कर रहा है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव बोल देंगे बेटा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं गैमीट, इसको कहा जाता है बेटा प्लाज्मोगेमी। और जब बात हो गई न्यूक्लियस की तो आप कह देना बेटा ये कैरियोगेमी है, ओके। बच्चों इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, इसका कहने का मतलब है ये जो डाइकैरियोन आया है N+N, ठीक है बच्चों। हालांकि ये होता तीनों में है, मतलब आपको ये फाइको में भी दिखेगा, एस्को में भी दिखेगा, ठीक है, लेकिन चूंकि ये फाइकोमाइसिटीज में शॉर्ट टाइम के लिए बनता है तो दिखाई नहीं देता है। ये कहाँ दिखाई देता है हमने पढ़ा है, यानी कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेटा हमारे पास ऑप्शन है क्या, तो फाइकोमाइसिटीज नहीं दिखाई देगा, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके बच्चों, ठीक। अगर आप बेटा क्वेश्चन पूछो क्या सर ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं दिखता, बेटा मैं पढ़ाऊंगा वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ठीक है, आओ, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअल स्पोर। बेटा मैंने आपको सेक्सुअल स्पोर अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप तब भी क्वेश्चन कर पाओगे, कैसे कि सर कोनेडिया तो हमने, जो कोनेडिया है ये तो हमने एसेक्सुअल में पढ़ा है, सही बात। बेटा आप बोलोगे स्पोरेंजियोस्पोर भी सर हमने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा, जूस्पोर, फिर भी आप कह दोगे कि सर ये तो अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, यानी कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, एस्कोस्पोर। बच्चों एस्कोमाइसिटीज में बनने वाला सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व,
नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। और अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहला होगा प्लाज्मोगेमी, फिर दूसरा होगा बेटा कैरियोगेमी, फिर तीसरा होगा मियोसिस। बेटा इसके अलावा अगर कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। ओके, दैट इज माइटोसिस, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों,